प्रणाम आप सभी को। हमारे चैनल स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अमित और आज मैं एक नया विषय लेकर आया हूं जिसमें आप से बात करूंगा। इसका थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। भगवान क्या है? हर कोई भगवान के विषय में अपनी अपनी समझ से अपने अपने विचार रखते हैं। मैं एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ और जितना मैंने साइंस को जाना है तो आध्यात्म जो है वो साइंस का ही एक अगला चरण है। जितना भी हम विज्ञान में जानते हैं पढ़ते हैं उसका अगला चरण आध्यात्म है। तो मैं एक सरल सी भाषा में भगवान के विषय में बताने का प्रयास करूंगा और ध्यान से इसे सुने समझें। सबसे पहले हम साइंस के एक टॉपिक परमाणु की बात करें। वैसे ज़्यादातर लोग परमाणु के विषय में जानते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं जानते हैं तो मैं एक सरल सी भाषा में आपको बताता हूँ कि दुनिया में जो कुछ भी मूर्त चीज़ें हैं, आप, मैं, मेज, कुर्सी, पत्थर, मिट्टी, इन सभी चीज़ों का जो मूलभूत आधार है या जो सबसे छोटी यूनिट है वो परमाणु है। अब यदि हम इस परमाणु के अंदर जाएं तो हमें 3 सब पार्टिकल और मिलते हैं। परमाणु को बनाने वाले 3 कण और मिलते हैं, छोटे छोटे, जिन्हें हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। बहुत से लोगों ने आपने सुना होगा। तो प्रोटॉन पर एक धनावेश होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के पास ऋणावेश होता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन निरावेशित होता है, यानी कि उसके पास कोई भी आवेश नहीं होता है। आशा करता हूँ आप इतना समझ गए होंगे। परमाणु सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी चीज़ की, और उसके अगर हम भीतर जाएं तो हमें 3 सब पार्टिकल मिलते हैं, यानी कि छोटे छोटे कण मिलते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के पास धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन के पास ऋणावेश होता है और न्यूट्रॉन के पास कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात वो निरावेशित होता है। अब इसे हम त्रिदेवों से जोड़कर देखें। अगर भगवान ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, यानी कि बनाने का काम करते हैं, यानी कि धनावेश, पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम साइंस की भाषा में प्रोटॉन कहते हैं। भगवान शिव विनाश करने वाले, अर्थात नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज जिसे हम साइंस की लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और तीसरे देव हैं हमारे विष्णु भगवान निष्पक्ष हैं, न धनावेश न ऋणावेश, न बनाने का काम करते हैं और ना ही मिटाने का काम करते हैं। बस जब भी उनकी आवश्यकता होती है तो वो धरती पर अवतार लेते हैं, अपनी लीला करते हैं और अपने लोक में वापस लौट जाते हैं। न बनाना न मिटाना, अर्थात न्यूट्रल बने रहना। और न्यूट्रल मतलब विज्ञान की भाषा में न्यूट्रॉन। अब सोचिए, हम उस भगवान को देखने का दावा करते हैं या उस भगवान को देखने का प्रयास करते हैं जो कि परमाणु के भी भीतर है। विज्ञान अभी तक परमाणु को भी नहीं देख पाया है। जो हम किताबों में जो चित्र देखते हैं वो बस कल्पनाएं हैं, और वो कल्पनाएं सही बैठी तो इसलिए हमने उसको माना, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे किसी ने देखा। अब हमने परमाणु को ही नहीं देखा तो उसके भीतर की जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं उनको हम कैसे देख सकते हैं? विज्ञान की नज़र से जब तक हम या आदमी के बनाए हुए किसी भी मशीन से या किसी भी उपकरण से जब तक हम भगवान को देखने का, नापने का, तोलने का प्रयास करेंगे तब तक हम हमेशा असफल ही रहेंगे। क्योंकि विज्ञान अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है कि वो परमाणु को देख पाए या परमाणु के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उनको देख पाए।
तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। जीवन की हर क्रिया में ये तीनों पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, अर्थात जो मैंने भगवान से जोड़कर इसे बताया, त्रिदेवों से, कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों जीवन की हर क्रिया में, बनना, मिटना, मिट्टी का टूटना, पत्थर का बनना, आदमी का बनना, कॉपी किताबों का बनना, हर चीज में ये तीनों बराबर भाग लेते हैं, हमेशा भाग लेते हैं। लेकिन विज्ञान की कसौटी पर हम भगवान को या त्रिदेवों को देख पाए, यह संभव नहीं हो पाया है। इतनी सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए हमें भी तो उतने ही सूक्ष्म और उतने गहरे तल पर उतरना होगा, जिससे हम इन्हें जान पाए, इन्हें देख पाए। ब्रह्म अर्थात यही परमाणु है, जो ब्रह्म अस्त्र की हम बात करते हैं, हमने सुना है ब्रह्मास्त्र। ये ब्रह्मास्त्र वही ब्रह्मास्त्र है जो आज हम परमाणु बम कहते हैं, जिसे जहां महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, वहां की मिट्टी की जांच से पता चला है कि वहां अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स मिले हुए, और ये अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स वही हैं जो परमाणु बम के ब्लास्ट होने के बाद मिलने चाहिए। रेडियो एक्टिव पदार्थ जब ब्लास्ट होते हैं परमाणु बम के रूप में, तो ये अल्फा, बीटा और गामा कण ही निकलते हैं। यदि आप परमात्मा, भगवान, ईश्वर, जो भी आप नाम इसे दें, उसे जानना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत सी ध्यान विधियां होती हैं, और उन ध्यान विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे हम अपनी दृष्टि को इतना सूक्ष्म कर पाते हैं कि हम परमात्मा का या भगवान का साक्षात्कार कर पाते हैं। यदि आप कोई ध्यान विधियां चाहते हैं तो आप कमेंट अवश्य करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको ये बातें समझ में आई हों, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस आप तक, आपके मित्रों तक पहुंच सकें। इस चैनल में हम अध्यात्म से जुड़ी हुई, जीवन को बेहतर बनाने से जुड़ी हुई वीडियोस डालते हैं, और इनका कहीं ना कहीं आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इन्हीं आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।